अच्छा नाज़रीन, मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। ये है शहर। धूप पड़ रही है, लगता नहीं है कि ये कनाडा है यार। मेरा पूरा चमड़ा जल रहा है, पूरा मेरा चमड़ा। धूप का जब साया शेड मिलता है ना तो ठंडक आती है। लगता नहीं है कनाडा, ये कनाडा नहीं है, ये ग्लोबल वार्मिंग है। सर आगे निकल जाते हैं। आज एक्चुअली बड़ा डिप्रेसिंग डे है क्योंकि पाकिस्तान हार गया ना इंडिया से। और पाकिस्तान हार गया इंडिया से, और ऑब्वियसली कोई उम्मीद तो नहीं थी। जिनकी उम्मीद थी वो एक्चुअली वो पागल थे। पाकिस्तानी प्लेयर्स पागल या नाकाबिल नहीं है, फैंस पागल है। एनीवे, लेकिन तब भी दुख तो होता है। और मतलब आई थिंक इस शहर में मतलब जब आप अकेले रह रहे होते हैं तो लोनलीनेस भी तो फील होती है, ऐसा भी होता है। तो वो भी मुझे थोड़ा सा सहना पड़ रहा है। इसी ज़रा क्रॉस कर लेते हैं यहाँ पर। लोनलीनेस से मुराद मतलब इतनी सारी यहाँ पर बैडीज़ हैं और एक भी हाथ में नहीं आई कभी। तो इस बात का भी डिप्रेशन है कि आई थिंक हम कुंवारे ही मरेंगे, या अगर कुंवारे नहीं मरेंगे तो फिर बहुत लकी हो जाएंगे, या कोई कज़न मैरिज टाइप की ऑफ़र मिल जाएगी, ऐसे ही कुछ। लेकिन जो अभी वाला पेन, अभी वाला डिप्रेशन है, उससे तो स्किप नहीं कर सकते। खैर, पॉइंट ये था कि पॉइंट तो कुछ नहीं था एक्चुअली। मकसद ये है मैं बाहर बस ऐसे ही टहल नहीं रहा हूँ एक्चुअली। मैं अपने जापानी दोस्त को ढूंढ रहा हूँ और पूरा मेरा तभी चमड़ा जल रहा है यार। मैं जापानी दोस्त को मैं ढूंढ रहा हूँ। पहले मैं ईस्ट की तरफ गया था मॉल में, पता चला वो वहाँ नहीं है। वापस मैं वेस्ट, आई डोंट नो मेरी पिछली बात कहाँ तक रुकी थी, लेकिन मैं कह रहा था कि मैं जापानी दोस्त से मिलने जा रहा हूँ और मैंने पिछला बस स्टॉप मिस कर दिया था क्योंकि मैं गांडू हूँ। तो अब मुझे थोड़ा सा ज़्यादा वॉक करना पड़ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। वेदर सही है, बस जल रहा हूँ मैं धूप में। पॉइंट ये था कि थोड़ा सा सोशलाइज़ कर लूँगा तो डिप्रेशन मतलब तबीयत थोड़ी शायद इंशाल्लाह ताज़ा हो जाएगी इस डिप्रेसिव मायूसी टाइप के माहौल तो नहीं, माइंड सेट। आई डोंट नो, गुजरने वाले टाइम है ये। गुजरने वाले टाइम हैं, आते हैं चले जाते हैं, लेकिन थक गया मैं। थक गया। ये देखें भाई, साइबर ट्रक। बहुत गर्मी है यार, पूरा मैं चल गया हूँ गर्मी में। सितंबर में सन ब्लॉक में लोप के भर के मैं लगाता। सॉरी, मेरी उर्दू बहुत ख़राब है, बहुत गंदी है मेरी उर्दू। अच्छा, मुझे तंजा भी करना है। तंजा भी बहुत ज़ोर से आ रहा है, आई थिंक यही कहते हैं उर्दू में। हाँ, बाय द वे मैं टोरंटो में हूँ ना, तो ये है आपका टोरंटो का किला, इसको कहते हैं CN किला, CN टावर। यहाँ पर एक्चुअली अजान होती है मगरिब की। मौलवी साहब एकदम जो पीक है ना
वहाँ पर टिप पे खड़े होके अजान देते हैं, बहुत खूबसूरत अजान होती है। मौलवी साहब का पुराना नाम था ड्रेक, इस्लाम में कन्वर्ट होने के बाद उन्होंने अपना नाम रख लिया दाऊद। अच्छा यार, मुझे अगर कोई जापानी दोस्त को यहाँ पर कोई को देख ले तो मुझे बता देना, ज़रा अपना मैं मैप चेक करता हूँ, रुक जा। अच्छा, 300 मीटर दूर है जापानी दोस्त। हाँ, मैं क्या कह रहा था, हाँ यार बस थॉट्स नहीं निकाल रहा हूँ। कई बार वो बाय द वे वो पूल है, वहाँ पर नंगे लोग नहा रहे, मतलब नहाने वाले लोग नहा रहे। ठीक है, मुझे पता भी नहीं था यहाँ पर पूल होता है। आई थिंक यहाँ पर कोई स्कूल है। ज़बरदस्त। ये एक्चुअली केंसिंगटन वाला इलाका है। यहाँ पर खाना को यहाँ पर लोग कहते हैं कि फूड ऑप्शंस अच्छे हैं, खाने की जगहें अच्छी हैं, लेकिन रात को यहाँ पर बहुत अनसेफ होता है। जर्सी वगैरह लोग घूम रहे होते हैं। तो ये मेरे किस्म के लोग हैं यहाँ पर जो रात में आते हैं। जस्ट किडिंग। अबे जीपीएस क्या हुआ, सही जा रहा हूँ यार। एनीवे, तो यार वही डिप्रेस, समझ भी नहीं आता लाइफ में क्या करना है। आई डोंट नो, सब खत्म हो जाएगा एक दिन। मैं कह रहा था यार, बट आई डोंट नो, समझ में नहीं आता क्या लाइफ में करने। आई थिंक एंड गोल तो अपनी क्या कहते हैं, अपनी ब्लड लाइन को क्या कहते हैं उर्दू में, भूल गया, उसको बढ़ाना है। आई थिंक एज अ लिविंग थिंग मेन काम तो यही है कि आप जो है अपनी, मैं भूल गया ब्लड लाइन को क्या कहते हैं, खैर अपनी नस्ल बढ़ाना। लेकिन यार मतलब कोई कामयाबी हासिल हो किसी लड़की को पढ़ाने में, तो फिर वो काम हो सकता है, वरना मैं तो पूरी नस्ल मेरे ऊपर ही आके ख़त्म हो जाएगी, है ना। जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं, आई थिंक पूरी ब्लड लाइन मेरे ऊपर एंड हो जाएगी। बड़ी सैड ब्लड लाइन है। ब्लड लाइन में मेरे क्या क्या होगा। ब्लड लाइन में आई थिंक कुछ बकवास ही काम हो रहा होगा, कुछ खास तो नहीं हो रहा होता। अगर मेरे ब्लड लाइन में कुछ एक्सीलेंस होती तो मैं भी यहाँ पर कुछ एक्सीडेंट कर रहा होता, लेकिन मैं बस यहाँ पर टहल रहा हूँ और बस बके जा रहा हूँ। क्या मुझे कहना था, एक बड़ी सोचने की बात है, नहीं ये फिर बहुत साइंटिफिक बात हो जाएगी, रहने दो। मेरा दोस्त आई थिंक यार मुझे जाना है तो उस साइड पे, लेकिन ये पागलों ने जो है एकदम एंड पे जो है क्रॉसिंग बनाया है। सोच रहा था मैं चपरी लोगों की तरह मैं ऐसी बीच से चले जाऊँ, जिसको कहते हैं जे वॉकिंग। मैंने कहा छोड़ो, अगर कोई कानून तोड़ भी रहा है तो एटलीस्ट वो प्रेजेंटेबल लगे, लेकिन मैं लगता हूँ चपरी वाली हरकत करूँगा तो फिर वो भाई बात कंफर्म हो जाएगी। हाँ यार, तो आई डोंट नो, मैं मुझसे आर्टिकुलेट नहीं हो रही बात। बोलना ये चाह रहा हूँ कि मुझे मैकडोनल्ड मिल गया, मैं यहाँ पर इस्तंजा करूँगा होपफुली, देखते हैं अभी है या नहीं। चलो थोड़ा साया मिल गया है। यहाँ पर देख सकते हैं चीनी तरह का चाइना टाउन है, हर चीज़ चाइनीज़ या कोरियन, जो भी खाने वगैरह की जगह यहाँ पर ठेला खोल लिया है। बात ये मैं कहना चाह रहा था, जो असल बात है वो ये है कि मैं बड़ा डिप्रेस्ड हूँ, क्योंकि एक
मर्द हजरात का मुझे ऑपोजिट नहीं मानो, ख़वातीन हजरात आ रहा हूँ, वहाँ से मेरा एक रिजेक्शन आ गया, तो उसको लेके मैं बड़ा डिप्रेस्ड हूँ। और उसके साथ साथ जो पाकिस्तान का जो लॉस है वो तो हेल्प नहीं किया। अगर वो जीत जाते तो थोड़ा सा मूड बेहतर हो जाता, लेकिन तो यार आई डोंट नो, जो असल डिप्रेसिंग बात है वो ये है कि इतने रिजेक्शन के बाद फाइनली अगर आपको कोई मिले तो आप इसलिए शादी कर रहे हैं क्योंकि उससे पहले आपको किसी के साथ नहीं मिल रही थी शादी, इसलिए कर रहे हैं। तो वो इतना सारा रिजेक्शन लेके, आई थिंक इतना ज़्यादा ट्रायल एंड एरर करके मैं थोड़ा सा ओवर थिंक करने लगता हूँ मैं कि जो एक्चुअल जो फाइनल रिलेशनशिप थी जो चल गई वो एक्चुअली डिवैल्यू हो गई, क्योंकि आप पे सारे पहले जो थे उससे पहले वो ट्रायल जो था वो फेल हो गए आप उसमें। तो मतलब ऐसा नहीं है डिवैल्यू कि आपका लास्ट रिजॉर्ट वही बंदा था जो एंड में आपको मिला, बंदा बंदी। आई डोंट नो, मे बी आई एम ओवर थिंकिंग, बट मेरा जापानी दोस्त यहीं पर होगा तो उसको जाके ज़रा अपना गुस्सा उस पर उतारूँगा, ऐसा उसको दबोच लूँगा। आई डोंट नो, ऐसे ही मैं बस टहलने आया हूँ। कपड़े की दुकान आ गए, दोस्तों से मिल लिया। इन लोगों को शौक थ्रिफ्टिंग का शौक़ है, मुझे तो नहीं है। कपड़े रखने की इतनी जगह नहीं मिलती ना एक्चुअली, तो अच्छा हुआ मिल लिया दोस्त से। मुझे मर्द पसंद है, लड़कियां नहीं पसंद। लड़कियां बहुत दिल दुखाती हैं बिला वजह का। चलो ऐसे ही टहल रहा हूँ। इस बुक की मुझे ज़रूरत है। ये आप देखें, चलो नाज़रीन, बाथरूम कहाँ पर था। पेशाब मैंने कर ली, मेरे बहुत तबीयत खुश हो गई थोड़ी देर के लिए। फिर से लड़कों को ढूंढते हैं। CN किला हम निकल रहे हैं। ये दरिया के पास आ गए हैं। यहाँ पर किश्तियाँ लगी हुई हैं और अच्छा माहौल है। अच्छा हुआ थोड़ा बाहर आ गए, थोड़ा धूप वगैरह देख ली। मायूसी आई थिंक गुज़रने वाली चीज़ है, आने वाली चीज़ है और दर्द देने वाली चीज़ है, लेकिन इससे आप स्केप नहीं कर सकते। और हाँ, आई थिंक जब मैं बाथरूम में गया था, मैं इस्तिंजा कर लिया था, तो मेरे निकला तो ठंडी हवा थोड़ी पड़ी, थोड़ा दिमाग थोड़ा फ्रेश हुआ। लेकिन तब भी मैं धूप में आज जल गया हूँ। तो सारा मेरा जो प्रोग्रेस था सनस्क्रीन वगैरह लगाने का, वैसे एक दिन थोड़ा सा नहीं लगाने में मेरा पूरा प्रोग्रेस जो है ज़ाया हो गया। खैर, बहुत सुभान अल्लाह। मैं एक्चुअली अज़ान का वेट कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक ब्रेक ने दी नहीं है अज़ान कोई भी। तो ये लाल CN किला के नीचे हैं। खैर, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं दुनिया से। दुनिया डिसअपॉइंट ही करने वाली है, ज़िंदगी डिसअपॉइंट करने वाली है। ये एक्चुअली ये ज़िंदगी में सिर्फ स्ट्रगल है ना। पता नहीं, किसी भूटान मंक नहीं होते बहुत, जो वाइज मंक, उसने कहा था कि ज़िंदगी में
ये देखिए नाजरीन, वैसे ये CN टावर किला, CN किला अच्छा नज़ारा है, बहुत अच्छा नज़ारा है माशाल्लाह। लेकिन ये जिस तरह से बना है, जिस तरह से पूरी इन्वेस्टमेंट हुई है, क्या ये हलाल तरीके से हुई थी? क्या इन्होंने रिबा के बिना और इस्लामिक इस्लामिक शरिया के मुताबिक इन्होंने सारी तरक्की की थी? आई डोंट थिंक ऐसा हुआ था। तो इसका मतलब ये सब कुछ ज़ाया है, मतलब ये सब कुछ इनवैलिडेट समझ। अच्छा एनीवे मेरे दोस्त चले गए हैं, तो मैं रहने आए थे मेरे यहाँ, और हम लोग बाहर निकल गए थे, और अब जो हूँ मैं अब अकेला हो गया हूँ फिर से इस बड़े शहर में, छोटा सा बंदा, फिर से मैं अकेले हो गया हूँ। और अब बस मैं थोड़ा सौदा लेने जा रहा हूँ, मगरिब का टाइम हुआ है, और देखते हैं फिर। अब तो कुछ नहीं रहा, बस अब कल मंडे हो गया, कल फिर से वही दफ्तर में जाके बस जलील होना। और लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक बंदे की मैं वीडियो देख रहा था ना, तो कह रहा था कि जो ह्यूमंस का जो DNA है उसकी कॉम्बिनेशंस इतनी है, उस कॉम्बिनेशन का नंबर इतना है कि मतलब जो जितने भी इंसान पैदा हो सकते हैं वो कभी होंगे नहीं, ऑलमोस्ट नहीं कभी होंगे। मतलब पूरी इंसानियत की तारीख़ में, ह्यूमैनिटी में सिर्फ 100 बिलियन लोग पैदा हुए हैं, 100 बिलियन लोग पैदा हुए हैं, और जितने लोग पैदा हो सकते थे उससे बहुत बड़ा नंबर है, 100 बिलियन से बहुत बड़ा नंबर है, क्योंकि वो नंबर DNA के कॉम्बिनेशन हैं। जो आई डोंट नो कितना बड़ा नंबर होगा, लेकिन 100 बिलियन में कितने, मेरे ख्याल है 11 ज़ीरोज़ होते हैं, और कितने कॉम्बिनेशंस हैं DNA के में भी, वो उसमें 100 ज़ीरोज़ हों, तो फिर बहुत कम फिर चांस जो ज़्यादातर जो समझ आ गई होगी बात के जो पैदा हो सकते हैं वो कभी होंगे भी नहीं। तो जो हमें ज़िंदगी मिली है आई गेस वो बहुत कीमती है। लेकिन आई डोंट नो, जब अबे यार मेरी स्टोरेज फुल हो गई थी, मुझे थोड़ा हटाना पड़ा। मैं बेसिकली कह रहा था कि आई डोंट नो मेरी पिछली बात कहाँ कटी थी, लेकिन मैं कह रहा था कि मैंने एक यूट्यूबर को देखा है, कह रहा था कि भाई ह्यूमन DNA का कॉम्बिनेशन इतना ज़्यादा है कि मतलब जो लोग पैदा हो सकते हैं उनका पैदा होने का चांस ही बहुत लो है। पूरी ह्यूमन हिस्ट्री में 100 बिलियन लोग पैदा हुए हैं, और इस 100 बिलियन में कितने 11 ज़ीरोज़ होते हैं। जो DNA का कॉम्बिनेशन है वो इतना बड़ा नंबर है, उसमें आई डोंट नो कितने 100 ज़ीरोज़ होंगे। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत कम जो लोग पैदा हो सकते हैं वो कभी होंगे ही नहीं, मतलब इतना कम चांस है। तो आई थिंक ये जो बेसिकली जो लाइफ ज़िंदगी जो मिली है बहुत कीमती है। लेकिन कभी कभार आई डोंट नो मायूसी, आपको लड़की रिजेक्ट करती है तो मायूसी कुछ ज़्यादा हो जाता है। मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं सुसाइडल हूँ, लेकिन मतलब इतना दर्द सहना, ऐसी कोई ज़िंदगी होती है इतना दर्द ज़ाहिर बंदा। लेकिन ये एक बात मुझे पसंद है कि आई डोंट नो कुछ ज़िंदगी के कुछ ख़ास मायने नहीं है। मतलब आई डोंट नो, आप भूखे मर जाएं, जंग में मर जाएं, आप आप बहुत अमीर हो जाएं और आप पूरे मुल्क के कोई लीडर बन जाएं, बहुत अहम बंदे बन जाएं, आई थिंक ऑब्वियसली सबको मरना तो है। और आई डोंट नो सबको तो वही सेम ज़िंदगी मिली है,
लेकिन अगर आपकी शिट ज़िंदगी है तो आप डिज़र्व भी नहीं करते एक अच्छी ज़िंदगी में। क्या मैं कह रहा हूँ, मतलब कहीं लिखा हुआ नहीं है कि आपकी ज़िंदगी को अच्छा होना चाहिए या बुरा होना चाहिए। आई डोंट नो मैं क्या कह रहा हूँ। खैर दुकान आने वाली है यार सौदे की। सौदा मुझे एक्चुअली पराठे ख़रीदने हैं। हाँ पराठे नहीं, मतलब जो भी रोटी जो भी मिल जाए, फ्लैट ब्रेड, क्योंकि मुझसे बन नहीं पाता और ना मुझे बनाना है और ना बनाने वाली मुझे कभी मिलेगी। मिल तो जाएगी लेकिन इस मोमेंट में मुझे वो वाली चाहिए जिसने मुझे रिजेक्ट किया। पता नहीं क्यों जो आपको चीज़ नहीं मिलती है उसके लिए ज़्यादा आप अचानक से आपको डिज़ायर होने लगता है ना। अगर मुझे मिल भी जाती ना तो मैं इतना खुश नहीं होता जितना उदास मैं अभी हूँ, है ना। अगर मुझे वो चीज़ मिल भी जाती तो मैं उतना खुश नहीं होता जितना उदास मैं अभी हूँ। इसका मतलब आई थिंक जो बैटल है वो आप खुद से है। मतलब आप आई डोंट नो, सेंस नहीं बनता। आई थिंक इसका मतलब आप फिर बहुत ग्रीडी हो रहे हैं कि आपको जो चीज़ मिल रही है उसकी आप वैल्यू नहीं कर रहे, लेकिन जो चीज़ हाथ से जा रही है उसको लेकर आपको ज़्यादा डिप्रेशन हो रहा है। इसका मतलब जो आपके पास अभी जो चीज़ है उसकी आप सही से कदर नहीं कर रहे। और खुला हुआ है यार या नहीं? हाँ खुला है। अच्छा भाई चपाती ले ली लेकिन डिप्रेशन नहीं गया, मायूसी नहीं गई। लेकिन ये साइन देखो भाई, टिप टॉप टेलर्स बिल्कुल लग रहा है कराची टाइप का कोई साइन है। दर्जी जो होता है ना, आई डोंट नो यहाँ पर एक्चुअली काफ़ी शॉकिंग है। मतलब कौन से टेलर्स, कोई भी उस अपार्टमेंट बिल्डिंग के ऊपर जो है टिप टॉप टेलर्स लिख दिया, अजीब। खैर अब बस यार आई थिंक दूध शायद लेना है, भूल गया, दही वगैरह लेना है। आई डोंट नो यार क्या कहता, मैं थक गया हूँ मायूसी कर के। कुछ मेरे पास फ्रेश बोलने के लिए नहीं है। ये रात में अभी हो गई मगरिब की अज़ान, तो यहाँ पर ट्रेक अब उसका नाम दाऊद हो गया। यहाँ पर अज़ान पढ़ के गया तो माशाल्लाह बहुत अच्छी अज़ान देता है। और अब बस मैं घर जा रहा हूँ भाई। इतना भारी थैला, ग्रोसरी का थैला उठाया नहीं जा रहा है। लेकिन होपफुली मैं इस वीडियो को अपलोड करूँगा इसी साल, क्योंकि कभी कभार 6 महीने 4 महीने लग जाते हैं। इसी साल होपफुली अपलोड कर दूँगा वीडियो, और फिर मैं 10 साल बाद इसको देखूँगा और मैं हर चीज़ जिसकी मैं बात कर रहा हूँ उस पर मैं रिग्रेट करूँगा मैंने ये क्यों बोला, ना क्रिंज हरकत क्यों की मैंने कैमरे पे। खैर है, ओके ठीक।